देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो बहुत ज़्यादा जगह मदद करता है। आप एलसीएम करते हैं, आप एचसीएफ करते हैं, आप जब भी किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आप ये जान ही नहीं पाते कि क्या ये उसको काट पाएगा या नहीं काट पाएगा। काटने का मतलब, डिविजिबल का मतलब ये होता है कि जब भी हम उस नंबर से उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस पे हम बात करेंगे, कुछ खास नंबर्स के हम बात करेंगे कि उनसे कैसे हम देखते ही नंबर को जान जाएंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। सबसे पहले 2 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कैसे हम जानेंगे। विभाजित का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिएगा, विभाजित का मतलब यह है कि पूरी तरह विभाजित, यानी उसका शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। जब हम 2 से भाग करें तो शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये कैसे किसी नंबर को हम देखते ही जान जाएंगे कि वो 2 से भाग करने पर शेषफल 0 हो जाएगा। इसकी मदद हमें ये मिलेगी, जब हम एलसीएम या लासा करते रहेंगे तो कोई नंबर मेरे सामने आएगा तो हम वहां पर चेक कर पाएंगे कि हम इसको 2 से काटें या ना काटें, 3 से कटेगा कि 2 से कटेगा कि 5 से कटेगा। ये हम अक्सर फंस जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करते समय। तो यहां से देखिए 2 से विभाज्यता का नियम बहुत ही क्लियर है कि 2 से वही नंबर्स विभाजित होते हैं जिनका अंतिम अंक आप कहें या लास्ट डिजिट कहें, अंतिम अंक क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक है, अंतिम अंक कहें, लास्ट डिजिट कहें या इकाई का अंक कहें या वंस प्लेस कहें, किसी भी अंक का अगर ये है 0, 2, 4, 6, 8 तो वो नंबर 2 से कटेगा ही कटेगा। उसको जब भी हम 2 से भाग करेंगे तो उसका शेषफल 0 आएगा। हम ये भी जानते हैं जिन संख्याओं का अंतिम अंक ये रहता है वो सारी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं भी कहलाती हैं। तो हम ये भी जानते हैं सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। तो यहां से 2 से विभाजित नंबर वही होते हैं जिनका अंतिम अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 36 और हमें पता करना है क्या 36 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए हमने अंतिम अंक क्या कहा है यहाँ पर, 0, 2, 4, 6, 8। अब 6 में देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है, अंतिम अंक क्या है, 6 है। हमने देख लिया अंतिम अंक 6 है और यहाँ पर 6 है, इसका मतलब ये 2 से क्या होगा, कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। हम इसे 2 से भाग करेंगे जब तो शेषफल इसका क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहीं पर एक नंबर हम ले रहे हैं 545, बड़ा नंबर है। आप देखिए ध्यान से, अंतिम अंक खाली हमको देखना है, आगे से हमें कोई मतलब नहीं कितना भी बड़ा अंक हो। तो अंतिम अंक इसका क्या है, 5 है। क्या हमारे इस नंबर में 5 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, इन्हें 2 से डिविजिबल नहीं होगा। खूब बड़ा नंबर आप ले लीजिए, खूब ज्यादा लिखा हो, हमें चेक करना है 2 से कटेगा कि नहीं का। सिर्फ हम आखिरी अंक देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे, आखिरी अंक देखेंगे। आखिरी अंक क्या है यहाँ पर, 8 है। 8 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये 2 से क्या होगा, कटेगा। तो हमें खाली ध्यान ये रखना है कि अंतिम अंक संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो, आपको आगे से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ लास्ट डिजिट उसकी देख लेंगे, अंतिम अंक उसका देख लेंगे और देख लेंगे अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है, इसका मतलब वो 2 से कटेगी संख्या। आगे बात करते हैं 3 से संख्या कैसे कटेगी, ये कैसे जानेंगे। 2 से विभाजित के बाद कैसे चेक करेंगे कोई नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान है, उस नंबर को क्या करते हैं हम अंकों का योग कर लेते हैं, यानी नंबर का हम सम कर लेते हैं। मतलब उसकी जितनी डिजिट है उनका सम कर लेते हैं और अगर जोड़ने के बाद वो आए 3, 6 या 9 तो हम कह देते हैं वो अंक या वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे चेक करते हैं, अंकों का योग कैसे करते हैं, देख लिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 57 लिखा हुआ है। हमें चेक करना ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हमने क्या कहा, अंकों का योग, यानी हम नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इसके जो डिजिट है उसको ऐड कर लेंगे। 5 और +7 कितना आ जाएगा, दोनों का आप ऐड करेंगे, 7, 5 कितना आ जाएगा, 12। अभी रुकेंगे नहीं, लास्ट तक हमको ऐड करना है जब तक वो सिंगल संख्या पे ना आ जाए। अब 12 का फिर से हम 1 और 2 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना आ गया, 2, 1, 3। अंत तक आपको जोड़ते जाना जब तक वो इकाई का अंक ना आ जाए, यानी एक अंक की संख्या ना बन जाए। अब देखिए जोड़ने पर अंत में कितना आ गया, 3। क्या यहां पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगी। 57 अगर आपके सामने है तो 3 से विभाजित होगी। कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लिखा हुआ है, रैंडम ले लेते हैं, 5, 6, 9, 7 मान लिखा हुआ है या 9, 8 लिखा हुआ है कुछ देर के लिए। अब हमसे ऐसे पूछ लिया कि क्या ये 3 से कटेगी। हम क्या करेंगे, सारे अंकों को जोड़ लेंगे। हमारा नियम यही कहता है, 5 धन 6 धन 9 धन 8। जोड़िए, 6, 5, 11, 9, 20, 8, 28 आ गया। अभी 2 अंक हैं आपके पास, फिर से इसको जोड़ लीजिए। 2 और 8,
8 2 10, फिर से इसे जोड़ लीजिए, अभी एक अंक नहीं आया है, 1 और 0 को आप जोड़िए, कितना आएगा 1। क्या 1 यहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 2 से 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, करने का तरीका आप समझ गए होंगे कि संख्या के अंकों को क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ते जोड़ते जब तक वो इकाई पर ना आ जाए तब तक जोड़ना है, और जोड़ने पर इकाई जब हम उसको बना लिए, इकाई में यही 3 अंक अगर आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है या 9 आ रहा है, अगर ये तीनों आ रहे हैं इसका मतलब वो संख्या 3 से कटेगी, नहीं तो वो 3 से नहीं कटेगी। भाग करने की जरूरत हमें नहीं है। तो अगर हमारे लासा में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एलसीएम निकालते टाइम, और हमें सोचना है ये नंबर किससे कटेगा, तो हम पहले 3 से मान लीजिए सोच रहे हैं, तो 3 से ये नंबर नहीं कटेगा, हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अभी हमने बताया है कि अंतिम अंक खाली देखना है, 0 2 4 6 8, देखिए 8 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन ये नंबर 3 से कटेगा, ये देख लीजिए। तो इसी तरह से हम देखकर नंबर जान जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि 4 से कैसे चेक करेंगे कोई नंबर कटता है कि नहीं कटता है। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम हम 2 से पढ़ लिए, 3 से पढ़ लिए। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो, जैसे 2 में हम सिर्फ आखिरी अंक देखते हैं, 4 के लिए हम आखिरी से 2 अंक देखते हैं। अब यहां से आप पैटर्न समझिएगा, 2 में हम सिर्फ आखिरी अंक देखते हैं, हम 4 पढ़ रहे हैं, 4 में हम आखिरी से 2 अंक देखते हैं। अभी जब हम 8 पढ़ेंगे तो उसमें हम आखिरी से कितने अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे। तो अभी देख लीजिए, पहले 4 देख लेते हैं। 4 से विभाज्यता ये कहती है कि अंतिम हमें कितने अंक देखना है, 2 अंक देखना है। अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटते होंगे तो वो संख्या 4 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एक बड़ी संख्या, मान लेते हैं हम 264, कुछ देर के लिए ले लेते हैं। अब देखिए 3 अंकों की संख्या है, हमें 3 अंक से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अंतिम कितने अंक से मतलब है, 2 अंक से मतलब है। क्या अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं कि नहीं कटते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक को सिर्फ हम 4 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, यानी 4 1 जा 4, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, कितना आएगा 2, यहाँ से आएगा 4, 4 छंग 24। देखिए अंतिम अंक क्या हो गया, डिविजिबल। विभाजित का मतलब शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए ये 64 पूरी तरह से 4 से क्या हो गया, विभाजित हो गया, इसका मतलब 264 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है। मान लीजिए खूब बड़ी सी संख्या एक और ले रहे हैं, 7 6 9 8 7 5। ठीक है, बड़ी सी संख्या है, लास्ट में देखिए लिखा हुआ है 75 75। तो हमें क्या करना है, 4 से विभाजित चेक करना है, तो अंतिम 2 अंक यहाँ पर क्या लिखा है 75, आगे क्या लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें चेक करना है 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो 4 से हम किसको सिर्फ भाग करेंगे, 75 को भाग करेंगे। देखिए 4 एकम 4, यानी 4 1 जा 4, सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बचेगा 3, घटाने पर यहाँ आएगा 5, 4 के पढ़ाई में 35 नहीं आता, 4 8 32, 4 8 जा 32 ही होता है, यहाँ से बचेगा 3, नहीं कटा, शेषफल 0 नहीं हुआ। यहाँ देखिए शेषफल 0 हो गया था, यहाँ शेषफल 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये 4 से विभाजित नहीं होगी। कुल मिला के हमें सिर्फ इतना समझना है कि नंबर कितना भी बड़ा हो, खूब बड़ा, हमें बस 100 अंक की संख्या हो, लेकिन हमें सिर्फ देखना क्या है, अंतिम का 2 अंक देखना है। अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और अगर अंतिम का 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। ऐसे 2 से हमें क्या चेक करना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंतिम अंक आपका अगर 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से कटेगी, नहीं तो 2 से नहीं कटेगी। ये 5 से विभाज्यता बहुत ही आसान, अगर सारी विभाज्यताओं में पूछा जाए तो सबसे आसान विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, 5 से और 10 से। 5 से विभाज्यता में क्या होता है, सिर्फ हमको देख लेना अंतिम अंक 0 है या 5 है, इन दोनों में से कोई एक अंक अगर है तो वो 5 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। कोई भी संख्या हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 7 1 0 0, अंतिम अंक क्या है 0 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगी। देखिए अब अगर हमें देखना है कि ये दोनों संख्याएं 5 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी, तो यहां से हम क्या करते हैं कि सिर्फ अंतिम अंक हमें देखना है कि वो 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहां से देखिए इसका अंतिम अंक क्या है 0, इसलिए 5 से कट रहा था। इसका अंतिम अंक क्या है 5 है, तो ये भी 5 से कट जाएगी। अंतिम अंक हमें देखना है 0 हो या 5 हो। इसका अंतिम अंक देखिए 6 है, तो ये 5 से नहीं कटेगी। संख्या कितनी भी बड़ी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि अंतिम अंक क्या है, 0 या 5 होना चाहिए, या तो 0 हो या तो क्या हो 5 हो। तो वहीं से हम डिसाइड कर लेंगे कि ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। इसका अंतिम अंक देखिए क्या है 5। तो 5 से बहुत ही आसान होता है, सिर्फ 0 और 5 देखना होता है। देखिए हमने 2 से विभाज्यता देख ली, 3 से देख ली, 4 से देख ली, 5 से देख ली। अब आते हैं 6 पर।
6 से कैसे चेक करते हैं कोई नंबर विभाजित है कि नहीं? तो देखिए हमने लिखा है 2 और 3 से विभाजित हो, यानी जब कोई संख्या लिखी जाएगी वो 2 से विभाजित होने वाला नियम फॉलो कर रही होगी और 3 से विभाजित होने वाला, जो हमने पहले दोनों नियम बताए हैं, अगर वो दोनों नियम का पालन कर रही है तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है दोनों का नियम पालन करना चाहिए, यानी 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तब जाकर वो 6 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं कुछ देर के लिए 216, अब इसे चेक करते हैं कि क्या ये 2 और 3 से विभाजित है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देखिए अंतिम अंक क्या है, 6 है। इसका मतलब हम आपसे बताए हैं 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 2 से क्या होगी, कट जाएगी। 3 से अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। यहां से सारे अंकों को हम जोड़ लेंगे, 2, 1 और 6। तो देखिए जोड़ने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी हमने कहा कि 3 से कब कटेगी, जब अंकों का योग क्या हो, 3, 6 या 9 हो। तो 3, 6, 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब ध्यान से देखिए ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। इसका मतलब हमने क्या कहा है, 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, तभी ये 6 से कटेगी। इसका मतलब ये 6 से कट जाएगी। तो कुल मिला के जब भी हमें 6 से चेक करना होगा तो हम 2 से भी चेक करेंगे और 3 से भी चेक करेंगे। अगर संख्या दोनों से कट रही है तो वो 6 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। एक और अंक देख लेते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अंतिम अंक क्या है यहां पर, 5। तो क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि हमने क्या बताया है कि अंतिम अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8 हो या साथ में 0 कुछ भी हो, तो ये 2 से कटेगा। यहां पर ये 2 से नहीं कटेगा। यहीं पर ये डिविजिबिलिटी फेल हो गई। अब आप 3 से भी शायद चेक कर लीजिए, अंकों का सम कर लीजिए, 5, 4 और 5 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, 4, 9, 5, 14। फिर से इसको जोड़ लीजिए, 1 और 4 जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 5। 3, 6, 9 भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ना ये 2 से कट रहा है ना ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी नहीं कटेगा। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है आपने संख्या ली और वो 2 से कट रही हो लेकिन 3 से ना कट रही हो, तो भी 6 से नहीं कटेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर 3 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही है, तो भी 6 से नहीं कटेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 के भी नियम का पालन करनी चाहिए। दोनों के नियम का पालन, इन दोनों से कटती होगी तभी हम मानेंगे कि वो 6 से कटेगी। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम की चर्चा हमने नहीं की थी, कुछ स्पेशल नंबर है उसके लिए अलग वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि वो उसका प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा है। 8 से विभाज्यता के नियम पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे हमने 2 से कहा तो अंतिम आपने अंक सिर्फ देखा कि वो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 4 से हमने कहा तो अंतिम 2 अंक आपने देखा कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ऐसे 8 के लिए संख्या कितनी भी बड़ी हो, हम अंतिम 3 अंक देखते हैं कि वो 8 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी संख्या हम लिख दें, इसे हमें चेक करना है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम लास्ट के 3 अंक सिर्फ देखेंगे। अगर ये 3 अंक को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो 8 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। करके देख ले रहे हैं। 654 है अंतिम में, पूरी संख्या से हमें मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट हम देखेंगे। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 8 64, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से उतरा 4, 8 1 8, 8 1 8, कितना बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा। रिमाइंडर देखिए शेषफल क्या हुआ, 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये 8 से संख्या नहीं कटेगी। तो ध्यान रखना है आपको, 8 से जब आप चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, 8 से जब विभाज्यता चेक करते हैं तो अंतिम के कितने अंक देखते हैं, सिर्फ 3 अंक देखते हैं। और अगर वो 8 से कट रहा है तो हम कहते हैं वो 8 से डिविजिबल होगा, अगर 8 से नहीं कट रहा है तो हम कहेंगे 8 से डिविजिबल नहीं होगा। और एक क्वेश्चन करके आपको दिखा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे देखना है, अगर हमें कि 8 से कटेगा तो अंतिम 3 अंक हमें 120 देखना है। तो 8 से हम डिवाइड करेंगे 120 को, तो 8 1 8, यहाँ से बचेगा 4, ऊपर से उतरेगा 0, 8 5 40, यानी 8 5 40। देखिए पूरा 0 हो गया, इसका मतलब ये अंक क्या होगा, 8 से कटेगा। तो हमने क्या चेक किया, सिर्फ हम अंतिम के 3 अंक चेक कर रहे हैं और उसमें देख ले रहे हैं। अगर वो अंतिम के 3 अंक भाग करने पर 8 से कट जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर अंतिम 3 अंक 8 से नहीं कट रहे हैं तो हम कह रहे हैं संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। यही तरीका है, संख्या कितनी भी बड़ी हो, मान लीजिए 10 12 अंक की संख्या है तो सिर्फ हमें देखना क्या है, अंतिम का 3 अंक देखना है। अगर उसको हमने चेक कर लिया तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। बात करते हैं 9 पे, बहुत ही आसान है, ध्यान समझिएगा।
देखिए 9 से विभाजिता डिविजिबिलिटी बाय 9 कैसे चेक करते हैं कि बहुत ही आसान है। सारे अंकों को क्या करते हैं, सिर्फ हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर अगर वो 9 आ जाता है तो वो 9 से कटेगा, जोड़ने पर 9 नहीं आता है तो 9 से नहीं कटेगा। बहुत ही आसान है। 9 क्या, आप कोई भी नंबर लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया कुछ देर के लिए 189। हमें चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके सारे अंक का नंबर्स का सम कर देंगे, सारे डिजिट का। तो 1, 8 और 9 का अगर हम सम करेंगे यानी इसे जोड़ेंगे, कितना आएगा, 8 1 9 2 18 आ गया। फिर से इसे जोड़ लेंगे, 8 1 कितना आ गया, 9। देखिए जोड़ने पर लास्ट में कितना आ गया, 9। इसका मतलब ये 9 से कटेगा। 9 की बड़ी अच्छी खासियत है, सारे नंबर में सबसे स्पेशल नंबर इसे कहा जाता है। इसके सारे अंक को जब भी हम जोड़ते हैं, अगर वो 9 आता है तभी वो 9 से कटता है, नहीं तो नहीं कटता है। आप 9 के पहाड़े में भी देख लेंगे, जितने भी अंक आते हैं सबका आप सम करते हैं तो हमेशा वो 9 आता है। तो वो इसीलिए वो 9 से डिविजिबल होता है। एक और अंक देख लेते हैं, मन लिखा हुआ है ये। क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 2 1 3 5 3 8 8 6 14 14। अभी हम सिंगल डिजिट पे आना है, ध्यान रखिएगा। तो फिर से हम 1 और 4 जोड़ लेंगे, 4 1 कितना हो गया, 5। देखिए ये 9 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम अंक क्या आ गया, 5। अंतिम अंक क्या आना चाहिए, योग क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, इसलिए 9 से नहीं कटेगा। ऐसे ही चेक कर लेते हैं 9 से डिविजिबिलिटी। 10 से डिविजिबिलिटी पे आते हैं, बहुत ही आसान है, एक लाइन में आप समझेंगे, तुरंत आइएगा। 10 से विभाजितता सबसे आसान कही जाती है क्योंकि सिर्फ हमें देखना होता है अंतिम अंक क्या है। अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी संख्या का अंतिम अंक, मान लिखा हुआ है खूब बड़ी संख्या है लेकिन अंत में क्या लिखा हुआ है, 0, इसका मतलब 10 से डिविजिबल है, 10 से कटेगी। अगर खूब छोटी भी संख्या है, मान लीजिए 4 अंक की संख्या है लेकिन अंतिम अंक 0 नहीं है, इसका मतलब 0 से नहीं कटेगी। क्या ये 2 से कटेगी? आप देख लीजिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी याद करे रखिए। देखिए अंत में क्या लिखा हुआ है, 8, इसका मतलब 2 से कटेगी। ये 2 से कटेगी, 2 से कटेगी। ध्यान ये भी रखना है आपको, जितनी भी संख्याएं 4 6 8 और 10 से कटती हैं वो 2 से डेफिनेटली कटती हैं, यानी 2 से कटती ही कटती हैं क्योंकि अंतिम अंक यही रहता है 0 2 4 6 8, तो वो 2 से कट जाती हैं। जैसे 11 से डिविजिबिलिटी जो होती है थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, ध्यान समझना है हमें। हमने लिखा अल्टरनेट डिजिट का सम करना है यानी योग करना है और उसके बाद उन्हें आपस में घटा लेना है और फिर उसके बाद अगर जो आंसर आता है वो अगर 0 या 11 आए तो वो कटती है 11 से, नहीं तो नहीं कटती। देखिए बहुत ही आसान है, लिखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको। करना क्या होता है, हमें एक अंक छोड़कर संख्याओं को जोड़ना होता है। जैसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे किसको, हम इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इससे क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ देखिए पहली और तीसरी संख्या, पहला और तीसरा अंक हमने जोड़ा तो कितना आया, 1 1 2 और यहाँ बीच वाला अंक कितना था, 2। 2 में से 2 को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखिए घटाने पे क्या आ रहा है, 0। हमने क्या लिखा है, घटाने पे क्या है, 0 या 11 आए तो ये 11 से डिविजिबल होगी, इसका मतलब 11 से डिविजिबल होगी। फिर से समझ लीजिए, एक अंक छोड़कर आपको जितने भी अंक रहेंगे एक एक अंक छोड़ कर जोड़ लेना है और उसको फिर आपस में क्या करना है, घटा लेना है। जैसे यहाँ पे हमने 4 अंक की संख्या ली है, अब यहाँ हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ हम इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। देखिए अगर ऊपर वाले को हम जोड़ते हैं तो यहाँ से 3 1 कितना आएगा, 4 आएगा। नीचे वाले को जोड़ते हैं इन दोनों को तो यहाँ से भी 3 1 कितना आएगा, 4 आएगा। यानी पहले और तीसरे स्थान पर जो है उनको जोड़ा, दूसरे और चौथे स्थान पर जो है उनको जोड़ा और दोनों को फिर क्या करना है, घटा लेना है। फिर से देखिए क्या गया, 0। इसका मतलब ये भी क्या है, 11 से डिविजिबल है, यानी 11 से ये कट जाएगी भाग देने पर, शेषफल क्या आएगा, 0। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ कैसे चेक करेंगे, यहाँ 9 को 6 में जोड़ना है और फिर उसमें क्या जोड़ना है, 8। हमने कहा एक अंक छोड़कर आपको जोड़ना है, जोड़िए। 9 6 15, 15 8 कितना हो गया, 23 को ऊपर लिखेंगे आप। इन दोनों को एक अंक छोड़कर, ये दोनों नीचे से हैं, 7 5 कितना हो गया, 12। इसको घटाइए, कितना आ गया, 1 और ये कितना आ गया, 1। देखिए घटाने पे कितना आ गया, 11, यानी ये भी 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। देखिए एक और संख्या ले रहे हैं 532, यहाँ भी वही नियम अप्लाई करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे यानी 5 और 2 को जोड़ेंगे और उसमें से 3 को क्या करेंगे, हटाएंगे। 5 2 कितना हो जाएगा, 7। उसमें से हम क्या घटाएंगे, 3। 7 में से आपने 3 घटाया, कितना आया, 4। इसका मतलब ना 0 आया ना 11 आया, इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगी।
इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमने 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से इन सारी संख्याओं को हम जान गए, जिन्हें हम देखते ही जान जाएंगे बिना भाग किए कि ये उन संख्याओं से ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। और इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा एलसीएम में, एचसीएफ में, या इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें मिलेगा। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।